हेलो स्टूडेंट्स, ईडीएम्स की 2020 सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। हम हैं मनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सिलेक्शन धाम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सीरीज के ईडीएम्स। तो आज जो फर्स्ट ईडीएम्स है स्टूडेंट्स वो है तो आज जो पहली ईडियम है वो है ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो। इसका मतलब होता है एक ईमानदार और नैतिक रूप से सही, एक्सेप्टेबल होना, द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इट इज कॉल्ड ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो। योर ऑल थॉट्स आर ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, मतलब आपके जो जितने भी विचार हैं वो एक ईमानदार और नैतिक रूप से स्वीकार करने लायक हैं, जिन्हें हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है भाई? जो समस्या जिसे सुलझाना बड़ा मुश्किल हो, जो आसानी से सॉल्व ना हो पाए, जैसे सॉर्ट आउट ना कर पाए, इट इज कॉल्ड अ हार्ड नट टू क्रैक। अब ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है ना? जैसे टेररिज्म इज अ हार्ड नट टू क्रैक और पाकिस्तान इज ए हार्ड नट टू क्रैक, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। और जैसा कि कहा गया है कि आप जीवन में सब कुछ बदल सकते हो लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये विचार दिए थे हमारे बड़े एक नेता ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने ये बोला था कि आप सब कुछ बदल सकते हो लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और इसी वजह से हम आतंकवाद की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ये है एक हार्ड नट टू क्रैक। उसके बाद फिर इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का क्या मतलब है? इट इज कॉल्ड सीक्रेट्स, किसी भी चीज की बारीकियां, हर पहलू, जो जैसे ही नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स अबाउट द टेक्सटाइल बिजनेस, उसे टेक्सटाइल बिजनेस की सारी बारीकियां बताएं, सारे सीक्रेट्स बताएं। नेक्स्ट, क्वीर फिश। क्वीर फिश मीन्स क्या होता है? इट इज कॉल्ड स्ट्रेंज पर्सन, या फिर ये एक वियर्ड डिमांड भी हो सकती है, मतलब ऐसी चीज जो एक्सेप्टेबल ना हो, जो अजीब सी लगे, वियर्ड डिमांड भी हो सकती है। ठीक है, सो माई कजिन इज अ क्वीर फिश। मेरा जो कजिन है बड़ा ही विचित्र व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा है ना? तो देन फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है जो बिल्कुल भी प्रभावकारी ना हो, जिसका आपके ऊपर कोई असर ना हो। इट इज कॉल्ड हिज हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन मी। उसकी स्पीच का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ, मैंने उसकी कोई बात ध्यान से नहीं सुनी, ना मैं उसका अनुसरण करने वाला हूं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हैव अ बैश। हैव अ बैश मीन्स क्या होता है? कुछ करने की कोशिश करना। यू हैव अ बैश टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। तुम्हें एक नए प्रोजेक्ट की शुरू करने की कोशिश करना चाहिए। यहां पे फिर मेकिंग अ क्विक बक। मेकिंग अ क्विक बक मीन्स क्या होता है भाई? जल्दी जल्दी पैसे कमा लेना, चुटकियों में जल्दी से शॉर्टकट अपना लेना, गलत तरीके से पैसे कमा लेना, उसके लिए आता है मेकिंग अ क्विक बक। यू शुड नॉट मेक अ क्विक बक, इंस्टेड ऑफ इट यू शुड गो फॉर अ ऑनेस्ट मीन। तो तुम्हें जाके एक ईमानदारी वाला रास्ता अपनाना चाहिए। यू शुड गो टुवर्ड्स एन ऑनेस्ट मीन्स, तुम्हें एक ईमानदारी रास्ते की तरफ जाना चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी पैसे कमाने चाहिए। नेक्स्ट, यस, सो गेट्स इन समवन्स ईयर्स। गेट्स इन समवन्स ईयर मतलब किसी को परेशान करना। ठीक है, डोंट गेट्स इन हिज ईयर्स, उसे भाई परेशान मत करो, उसे बिल्कुल भी नाराज मत करो। नेक्स्ट, टू हिज हार्ट्स कंटेंट। टू हिज हार्ट्स कंटेंट मीन्स क्या होता है? जी भरकर, मन मर्जी से पूरा संतुष्ट हो जाना। जैसे चिल्ड्रन प्लेड टू देयर हार्ट्स कंटेंट, बच्चों ने जी भरकर खेल खेला, जी भरकर ऊधम मचाया। इट इज कॉल्ड हार्ट्स कंटेंट। हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी मीन्स क्या होता है? हाई एंड माइटी मीन्स होता है अहंकारी व्यक्ति, घमंडी पीपल, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझे, ऊंचा समझे, है या नहीं है इससे डिपेंड नहीं है। बट वी शुड नॉट बी अ हाई एंड माइटी पर्सन। हमें एक घमंडी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। हम कुछ भी अचीव करें, कितनी भी बड़ी हमें जॉब मिले, हम कोई बड़े बिजनेसमैन बन जाए, बट वी शुड नॉट बी हाई एंड माइटी। हमें हाई एंड माइटी नहीं होना चाहिए, प्राउड पीपल। उसके बाद कोयर पिच। कोयर पिच मतलब स्पॉइल समबडीज चांस ऑफ डूइंग समथिंग, मुसीबत खड़ी करना, किसी चीज को खत्म कर देना, उसके लिए आएगा कोयर पिच। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ हैंड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ आउट ऑफ हैंड? आउट ऑफ हैंड मतलब होता है नियंत्रण से बाहर हो जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना,
पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं रहना। द कंडीशन इज आउट ऑफ हैंड्स, तो अब जो कंडीशन है वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। नेक्स्ट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑल अराउंड द वर्ल्ड मतलब क्या होता है, दूर दूर से, पूरे विश्व से, जहां तहां से, सब। बिकॉज जैसे हम बोल सकते हैं ताजमहल, ताजमहल इज अ मिरेकल, भाई चमत्कार है, हमारे यहाँ का एक बड़ा अजूबा है, ठीक है। ऐसे माना जाता है भैया दुनिया का सबसे पहला अजूबा है, और उसे देखने के लिए दूर दूर से क्या होते हैं, लोग पहुंचते हैं। और यहीं पे हम ध्यान रखेंगे कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि दूर दराज से जब भी कोई आएगा, सो इट इज कॉल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग आते हैं ताजमहल को देखने के लिए। नेक्स्ट मेक्स है वाइल द सनशाइन, इसका मतलब होता है पूरा एडवांटेज लेना, पूरा फायदा उठाना, किसी का भी पूरा फायदा उठाना। इट इज कॉल्ड मौके का पूरा फायदा उठाना। मेक्स है वाइल द सनशाइन टेक फुल एडवांटेज। नेक्स्ट द डाई इज कास्ट। द डाई इज कास्ट का मतलब क्या होता है, भैया एक्शन लिया जा चुका है, निर्णय लिया जा चुका है और अब वो बदला नहीं जाएगा। जैसे द कोर्स ऑफ एक्शन विच कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, विच कैन नॉट बी ब्लॉक्ड। नेक्स्ट टर्न्स वंस हैंड टू। टर्न्स वन हैंड मतलब, इसका मतलब होता है कुछ नया ट्राई करना, कुछ नई चीज का प्रयास करना, उसके लिए आएगा टर्न्स, टर्न्स वन हैंड्स टू। उसके बाद अ फिंगर इन एवरी पाई, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछी जाती है। आ फिंगर इन एवरी पाई मतलब बहुत सारे कामों में उलझ जाना, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होना, एक ही समय में बहुत सारे काम करना। इट इज कॉल्ड इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स, ठीक है। माई अंकल हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब मेरे अंकल के पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है वो। नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना, किसी से सहमत ना होना। उसने बोला कि चलो ये काम करते हैं, आपने बोला नहीं यार ये तो बेकार है, इससे तो कुछ नहीं होगा। किसी ने बोला मुझे गिटार बजाना सीखना है, आपने बोला नहीं यार तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम कभी गिटार बजा पाओगे। इट इज कॉल्ड कि कोई आपको हतोत्साहित कर रहा है, आपके साथ इंडिफरेंस रख रहा है। इट इज कॉल्ड टू शो इंडिफरेंस। नेक्स्ट अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इन एक्सपीरियंस। इन एक्सपीरियंस मतलब क्या होगा भैया, कोई भी जो व्यक्ति अनुभवहीन है, इट इज कॉल्ड ग्रीन हॉर्न, ठीक है। यू शुड नो, यू शुड नॉट गिव हिज एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई थिंक ही इज अ ग्रीन हॉर्न। तुम्हें उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी अनुभवहीन है, अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएगा। नेक्स्ट फिर है बीटिंग अराउंड द बुश। व्हाट इज द मीन ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश? इसका क्या मतलब है? बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, और ये हम लोग पहले भी कर चुके थे, तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे बीटिंग अराउंड द बुश या बीट अराउंड द बुश, अवॉइडिंग टू टॉक डायरेक्टली अबाउट अ टॉपिक और इशू। तो देखा आज हमने जो 20 ईडियम्स की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि रेगुलर ये सीरीज चल रही है, आपको रेगुलर इसे याद करना है और पुरानी रिवाइज करते रहना है। प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट से लेके अभी तक की सारे वीडियोस मिलेंगे। जो लोग अभी जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं इस चैनल से, वो ध्यान रखेंगे आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी वॉकअप की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट चलिए अब करते हैं वो क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। ओके, ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो मींस क्या होगा? तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो मतलब द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल, जो सब लोगों की तरफ से बिल्कुल स्वीकारनीय है, अच्छे हैं। उसके बाद आ हार्ड नट टू क्रैक। आ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बड़ी ही परेशानी, तो यहाँ पे अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। नेक्स्ट है द सर्वेंट नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द फैमिली दे आर वर्किंग फॉर, सीक्रेट, सबके बारे में बारीकियां सीक्रेट पता है। नेक्स्ट है श्रुति इज अ क्विर फिश बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड, तो यहां पे स्ट्रेंज पर्सन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ओके,
फॉलन फ्लैट मींस क्या होगा? फॉलन फ्लैट मतलब जिसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े, टू फेल और बी इनफेक्टिव, हैव अ बेस्ट, किसी भी चीज को शुरू करना। तो यहाँ पे टू मेक एन अटेम्प्ट, प्लेइंग फैंटेसी गेम्स ऑन इंटरनेट इज मेकिंग अ क्विक बग बट इट्स रिस्की। तो यहाँ पे भाई जल्दी से इजी वे टू मेक मनी क्विकली, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। रोहित इज वेरी मिस्chievous and always gets in his teacher's ears, परेशान करना, annoy his teacher. The child played the video game to his heart content, जी भरकर बिल्कुल। तो यहाँ पे as much as he wanted. The high and mighty forget the fact that the world is tangible. तो यहाँ पे मतलब है भैया बहुत ज्यादा वो सारे लोग जो काफी ज्यादा क्या है, प्राउड हैं, प्राउड पीपल है, उनके लिए आ जाएगा ये। ओके, क्विरफिश, तो क्विरफिश एक बार पूछा जा चुका है लेकिन फिर भी आ गया है, तो इट इज कॉल्ड स्ट्रेंज पर्सन, द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, द मैनेजर सेड टू अस। तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे आउट ऑफ हैंड करना मतलब नॉट इन कंट्रोल एनी मोर। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड विजिट आगरा। देखिए हमने ऐसा एग्जाम्पल भी दिया था आपको, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल दिया था कि ताजमहल को देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। नेक्स्ट, तेजा इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही ऑलवेज मेक्स है व्हाइल द सनशाइन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि वो काफी ज्यादा फायदा मतलब पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा मेक्स द है व्हेन द मून शाइन्स। ये इसका सिनोनिम भी है, ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है फायदा उठाना, और ये इसका सिनोनिम है मेक्स द है व्हेन द मून शाइन्स। तो सन शाइन्स या मून शाइन्स, उसके लिए आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। I told Benny that the die was cast and there was no further escape, मतलब ऐसा एक्शन जो लिया जा चुका है लेकिन अब वो बदला नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, the course of action began and it could not be blocked. Turn his hand to, turn his hand to का मतलब क्या होगा भैया, नई चीजें ट्राई करना। ठीक है स्टूडेंट, क्या ट्राई करना, नई चीजें ट्राई करना, उसके लिए आ जाएगा। ओके, दो रवि साइलेंट एंड रिजर्व, ही हैज गॉट अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहेगा। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब टू शो इंडिफरेंस, सहमत ना होना, किसी को हतोत्साहित करते रहना। पीयूष इज अ ग्रीन हॉर्न इन लेदर इंडस्ट्री, मतलब वो है इन एक्सपीरियंस, कैसा है, इन एक्सपीरियंस। यस, तो she has been beating around the bush all afternoon, I just wish she would come out and tell us what she really thinks. तो beating around the bush मतलब avoid directly about the topic or issue, तो भैया किसी के बारे में डायरेक्ट बात ना करना, घुमा फिरा के बात करना। तो देखा आज हमने करी है वो 20 इडियम्स जो मिलेंगी आपको आपके पेपर में, और इनसे आपके नंबर यहां नहीं यहां पहुंचेंगे, तो इसलिए बने रहिए सिलेक्शन नाम पे। हम मनु श्रीवास्तव अब आपसे अलविदा लेते हैं, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।